टी शर्ट बहुत बदल रहे हैं आजकल। मतलब क्या चाहते हो बच्चे, बताओ। नहीं पहने टी शर्ट है, कपड़े पे नजर रहता है हमारे, बताओ। कपड़े पे ही नजर रखोगे। आए गरीब आदमी है, थोड़ा बहुत पहन लेते हैं, बताओ क्या करें। अगर हम मानो एक बात सी बताते हैं, चलो एक छोटा सा एक एग्जांपल देखो, पता है क्या है। आप लोगों को छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखो, मेरी इच्छाएं और आपकी इच्छाएं में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, समझे। यहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त होंगे ना, भाई बहन होंगे, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि मेरी इच्छाओं में और आपकी इच्छाओं में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। जो इच्छाएं आपकी हैं वही इच्छाएं हमारी भी रही हैं। वहीं दौर से गुजर कर हम भी यहाँ आए हैं, और ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1-1.5 साल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक हो सकते हैं, कह सकते हो, ठीक है। तो जो सपना आपका भी रहता है ना तैयारी करने वक्त, जैसे अभी आपका है, अरे कमाएंगे तो एकदम बढ़िया वाला ब्रांडेड घड़ी पहनेंगे, बढ़िया वाला ब्रांडेड वैलेट रखेंगे, बढ़िया वाला शर्ट पहनेंगे, बढ़िया वाला टी शर्ट पहनेंगे, जूते बदलेंगे, ठीक है। जाएंगे एकदम मैडम के साथ तो टपरी पे चाय नहीं पियेंगे, कैफे कॉफी डे लेके जाएंगे। समझ रहे हो बात को। अभी मूवी का टिकट खोजने के लिए सबसे सस्ता वाला सिनेमा हॉल खोजते हो, तब सोचते हो कि एकदम ड्यूप्लेक्स में जाएं, पीवीआर में जाएं, ठीक है, और एकदम बढ़िया से पॉपकॉर्न जबरदस्ती का मंगाएं, चाहे घर पे अभी किसी भी तरीके से खा लो। तो सेम हर इंसान की कुछ बहुत इच्छाएं जो होती है ना, वो होती है कि इंसान कमाता क्यों है, मेहनत क्यों करता है, कि एक्स्ट्रा वैकेंट लाइफ को जीने के लिए, जिसमें जो है ना खुद के लिए शायद सुख कम हो, दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। और ये जो है ना असल में इच्छा जो है, ये हमारे अंदर उत्पन्न हमारे आसपास के लोगों को देख के होती है, ठीक है। 100 में से एक आधा लोग ऐसे होंगे जो बड़ा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली बात रखते होंगे, लेकिन फिर भी रहना खाना ये इच्छा तो हर किसी के अंदर आती है, करें ना करें वो अलग बात है, बट ये जो इच्छा मैं कह रहा हूँ ना, जो एक फीलिंग है वो हर किसी के अंदर आती है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों नहीं होगा, उनके अंदर भी ये इच्छा आई होगी, गांधी जी के भी अंदर आई होगी, बट वो डिसीजन उनका था कि नहीं हम सिंपल लाइफ जिएंगे। सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी आई होगी, लेकिन उनका डिसीजन था कि हम सिंपल रहेंगे, ठीक है। तो ये है ना, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो असल में, जैसे मानिए मुखर्जी नगर आइए आप मुखर्जी नगर का परिवेश देखिए, माहौल देखिए, ठीक है। ये लड़की बोलेगी अरे यार तू तो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, तो हम कैसे नहीं पहने, हम भी पहन के घूमेंगे। लड़का बोलता है अरे केटीएम लेके आया है, पूरा एकदम आसपास का लोग उसको देख रहा है, पक्का बड़ा होके केटीएम खरीदेंगे। कुछ नहीं सही तो देखो वो टीचर बीएमडब्ल्यू से आए थे, मर्सिडीज से आएंगे तो हम भी खरीदेंगे। अब ये परिवेश ही ऐसा होता है, अब इसमें क्या करोगे बताओ, पहले रोक ही नहीं सकते अपने आप को। तो इसीलिए ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो फीलिंग है वो कुछ अलग है, हर किसी की होती है यार, ठीक है। कभी वक्त मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और आप लोगों की तो सरकारी नौकरी लग जाने दो भाई साहब, फिर उसके बाद देखो आप लोग कितनी तबाही मचाने वाले हो। रुकने वाले आप लोग कहाँ हो, बिल्कुल भी नहीं रुकोगे, ठीक है। इतनी तबाही आप लोगों की होगी कि पूछो मत। अभी तो लड़कियां अपने माँ बाप का सुन भी लेती हैं, इसीलिए क्योंकि बेरोजगार है, चलो एक पल के लिए, ठीक है। लेकिन जिस दिन भाई साहब रोजगार हो गया ना, इंस्टाग्राम पे कौन कहाँ कोई पता नहीं, हमारी मर्जी रील्स बनाए, ठीक है, हमारी मर्जी जो करें। लड़के भी भाई साहब कितने बजे तक आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वाली कहानी हो जाएगी। कुछ महीने तो दो हमारे आज़ादी के लिए, इतना मेहनत संघर्ष करके आए हैं, बताओ, खुद से खाना बनाए हैं, खुद से जो है अपना कपड़ा धोए हैं। एक लड़के की जीवन है ना यार, बड़ी कष्टदायक होती है। मैं सच बताऊं ना, ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर देखो लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, बुरा मत मानना, मेरे लिए आप सभी बराबर हो। बट मैंने जो एक लड़के की लाइफ जो देखी है ना, ठीक है, तो वो यार बड़ा कष्टदायक सा हो जाता है। पूछो कैसे। देखो जब तक हम बड़े होते हैं ना, मतलब 6ठी 7वीं के बाद जब होश संभालना शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, तो थोड़ी थोड़ी घर की जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमें यहाँ पर 10वीं के बाद हम पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं, तो बाहर भेज दिया जाता है, या तो बेटा जाके आईआईटी कर, नहीं तो कुछ कर, लेकिन हाँ करना तुझे ही है। तो चलो लड़का बाहर जाता है। अब बाहर जाएगा भाई साहब मेरे, तो रूम भी उसको लेना है, ठीक है। अब रूम लिया तो इतने तो घर वाले पैसे तो देंगे नहीं कि तुम मेड लगा लो, तुम होटल में खा लो, मतलब खाना भी खुद बनाना है। तो एक लड़के का जो है ना वो सर्वगुण संपन्न होता है मेरे भाई। उसको रोटी बनाना भी आता है, उसको चावल बनाना भी आता है, उसको रोटी बेलना भी आता है, उसको झाड़ू लगाना भी आता है, कपड़े धोने भी आते हैं। सर्वगुण संपन्न वो शुरू से बन रहा होता है। अब जैसे उसकी भाई साहब नौकरी लगती है, जहां वो सोचता है कि अब जीवन जिए, उसके बाद घर वाले पीछे रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और रिश्ता हुआ, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर वहां मोहमाया में जीवन। तो जो है ना ये बीच वाला जो दौर रहता है ना, इसमें भाई अब एक बात बताओ, नौकरी लगने के बाद जो 1-2 साल आप एकदम खुले रहते हो, जहां पर आपकी सगाई और शादी नहीं होती है, वैसे हालात में अब आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि हाँ भाई जितनी जीनी है जी लो, पीछे का पास्ट हमें भी पता है क्या रहा, आगे का फ्यूचर वो मैडम की हमारे हाथ में है, वो कैसे हमको रहने देंगी, तो जो हमारा 1-2 साल बचा हुआ है इसी में जी लेते हैं। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस मैटर में मैं कहूँगा लड़कों का संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है, और कोई बात नहीं है, बेचारों को सब करना पड़ता है, क्या करोगे। शादी के बाद भी अगर मैडम थोड़ी सी जो है स्ट्रिक्ट मिल गई तो क्या पता तब भी कपड़े धोने पड़ जाए, तब भी खाना बनाना पड़ जाए, क्या करोगे बताओ।
ठीक है।